सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एके इन्फो इंस्टीट्यूट को और बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। एडमिशन या कोर्स से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे नंबर 97084416 पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट www.akeinfo.in पे विजिट कर सकते हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हम लोग का टॉपिक है चार्जिंग का ही है। पिछले बार जो हम आपको बताए थे चार्जिंग सेक्शन ही बताए थे, उसमें जो चार्जिंग सेक्शन बताए थे चार्जिंग रेगुलेटर आईसी था वो 8 पिन का था। बट आज जो है चार्जिंग रेगुलेटर आईसी कितने पिन का है? 6 पिन का है। तो 6 पिन वाले में किस तरह इनपुट होता है, कैसे आउटपुट होता है, ठीक है, वो आज का वीडियो है, आज का जो क्लास है। तो सबसे पहले ये आपका डायग्राम हम लोग बनाए हैं। तो ये चार्जिंग रेगुलेटर आईसी है, कितने पिन का? 6 पिन का। तो इस चार्जिंग रेगुलेटर आईसी के 1 नंबर पिन पे हम लोग कौन सा सप्लाई देते हैं? चार्जिंग इनपुट सप्लाई देते हैं। ये तो समझ जाएंगे आप लोग, मालूम होगा क्योंकि पहले से बता रहे हैं। तो यहाँ पे 1 नंबर पिन पे कितना वोल्ट आएगा? 5 वोल्ट। इसमें कुछ अलग क्या है कि यहाँ पे एक आईसी दे दिया गया है, रेगुलेटर आईसी, और उसके साथ एगो ट्रांजिस्टर भी दिया हुआ है कि नहीं? तो इसमें क्या है कि जैसे हम चार्जर लगाएंगे वैसे ही चार्जिंग रेगुलेटर आईसी के 1 नंबर पिन पे 5 वोल्ट आएगा। ये जो टिप्स आप लोग देख रहे हैं, इस टिप्स का काम क्या है? जैसे ये टिप्स दिया इसलिए जाता है, बहुत ऐसे चाइनीज सेट में देखिएगा तो DM, DP, RX, TX या PWR या V4 का टिप्स दिया हुआ रहता है। ये जो टिप्स दिया हुआ ऑप्शन दिया हुआ रहता है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि चार्जिंग पिन बदलते समय ये जो प्रिंट है हम लोग का निकल जाता है, ठीक है। तो बहुत कोई इसको नहीं सॉल्व कर पाते हैं, बट इसका भी ऑप्शन है कि अगर ये पॉजिटिव निकल जाए तो हम यहाँ से पॉजिटिव निकाल सकते हैं, उठा सकते हैं जम्पर, ठीक है, इसलिए दिया हुआ रहता है ऑप्शन। तो इस 1 नंबर पिन पे कितना वोल्ट? 5 वोल्ट। यहाँ पे जैसे चार्जर लगाएंगे तुरंत यहाँ 5 वोल्ट आके स्टैंड हो जाएगा, रुक जाएगा। सेम टाइम ये जो सप्लाई आता है इस आईसी का वर्किंग सप्लाई होता है, वर्किंग बोल सकते हैं क्योंकि वर्किंग वो सप्लाई हुआ। उसके बाद सेम टाइम ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन पर भी ये वर्किंग सप्लाई आता है, काम करने वाले, ठीक है। यहाँ पे जो वर्किंग सप्लाई आता है कितना आता है? 2.8 आता है, ठीक है। और सेम टाइम सीपीयू को भी चार्जिंग इंफॉर्मेशन सप्लाई जाता है। क्या जाता है? चार्जिंग। जब तक कि इसको नहीं इंफॉर्मेशन मिलेगा तब तक ये आउटपुट नहीं करेगा। तो ये चार्जिंग इंफॉर्मेशन सप्लाई सीपीयू को मिलना चाहिए, ये मिलेगा तभी इनेबल आउट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो जैसे ही चार्जिंग इंफॉर्मेशन सप्लाई सीपीयू आईसी को रिसीव होता है तो सीपीयू आईसी क्या करता है? चार्जिंग इनेबल सिग्नल आउट करता है। तो जो चार्जिंग इनेबल जो आउट करेगा तो सबसे पहले ट्रांजिस्टर को एक्टिव करेगा। क्या करेगा? ट्रांजिस्टर को एक्टिव करेगा। तो ट्रांजिस्टर का जो एक्टिव करेगा किस पिन पे आ रहा है? बेस पिन पे आ रहा है। तो इनेबल सप्लाई कितना है? 1.8। तो जैसे ही ट्रांजिस्टर एक्टिव होगा तो तुरंत ही क्या करेगा? इमीटर से आउट करेगा। इमीटर से जो आउट करेगा वो किसको देगा सप्लाई? चार्जिंग रेगुलेटर आईसी को। तो चार्जिंग रेगुलेटर आईसी के कितने नंबर पिन पे? 6 नंबर पिन पे कौन सा सप्लाई? इनेबल सप्लाई। तो 6 नंबर पिन पे जैसे इनेबल आएगा तो ये आईसी तुरंत एक्टिव होगा, तुरंत एक्टिव होकर क्या करेगा? इसे चारों पिन 2, 3, 4, 5 ये चारों पिन आपस में शॉर्ट रहता है, ठीक है। ये चारों पिन से आउट करेगा, R22 को देगा चार्जिंग वोल्ट। R22 उस वोल्टेज को क्या करेगा? BC के पॉजिटिव पिन पर पहुंचाएगा। यही है ना। तो 6 पिन में ध्यान दीजिएगा, 6 पिन का चार्जिंग बैकलाइट ड्राइवर आईसी भी होता है। डिस्प्ले का जो लाइट होता है वो 6 पिन का लाइट आईसी भी होता है, 6 पिन का ये चार्जिंग रेगुलेटर भी होता है। तो दोनों में डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि अगर लाइट आईसी जहाँ पे होगा वहाँ पे आपका बूस्ट कॉइल होगा, बूस्ट कॉइल होगा, डायोड होगा। बट जहाँ पे चार्जिंग रेगुलेटर होगा वहाँ पे R22 होगा, R22 होगा, है कि नहीं? और वहाँ ना ही बूस्ट कॉइल होगा ना ही डायोड होगा।
और आउटपुट पिन से एक फीडबैक सप्लाई जो जाता है, सीपीयू को मिलता है फीडबैक, कितना परसेंटेज चार्ज हुआ नहीं हो जो भी हो, ठीक है। और कुछ पूछना भी है, कोई डाउट समझ में आया बुआ? जो फॉल्ट क्रिएट करता है उसको सॉल्व कैसे करेंगे इस मॉडल में यदि मोबाइल चार्ज नहीं हो, जो डायग्राम बना है, तो सबसे पहले चार्जिंग का इनपुट सप्लाई चेक कीजिए। इनपुट सप्लाई, इनपुट यदि 5 वोल्ट 1 नंबर पिन पे आ रहा है तो तुरंत क्या कीजिए कि अब ट्रांजिस्टर को चेक कीजिए कि ट्रांजिस्टर को इनेबल आ रहा है कि नहीं। तो जैसे यहाँ पे 5 वोल्ट आएगा वैसे ही यहाँ पे 2.8 आएगा कि नहीं, वर्किंग इसको भी तो सप्लाई मिलेगा। तो ट्रांजिस्टर को देखिए कि 2.8 वोल्ट वर्किंग सप्लाई मिल रहा है कि नहीं। यदि ट्रांजिस्टर को 2.8 मिल रहा है तो दोनों आईसी को वर्किंग मिल गया। अब चेक कीजिए कि ट्रांजिस्टर को इनेबल सप्लाई रिसीव हो रहा है कि नहीं। तो ये जो सप्लाई जो भी हम चेक करेंगे हॉट टेस्टिंग करेंगे, यानी चार्जर लगा के ही सप्लाई चेक कीजिएगा का। तो अब क्या करेंगे, चार्जर लगा के देखेंगे ट्रांजिस्टर के बेस पिन पे इनेबल आ रहा है या नहीं। बेस पिन पे यदि इनेबल सप्लाई आ रहा है तो सीपीयू आईसी से कमांड तो हो रहा है, यानी ये ट्रैक सही है। अब देखेंगे कि भाई ये ट्रांजिस्टर एक्टिव होकर अब इस रेगुलेटर को इनेबल दे रहा है कि नहीं। तो अब क्या करेंगे, रेगुलेटर आईसी के 6 नंबर पिन पे इनेबल देखेंगे। तो 6 नंबर पिन पे यदि इनेबल सप्लाई आ रहा है तो क्या ये भी सही है, सही है कि नहीं। यदि इनेबल आ रहा है आउट नहीं हो रहा तो क्या खराब है, चार्जिंग रेगुलेटर आईसी। इनेबल आ रहा है आउट नहीं हो रहा तो खराब है। यदि यहाँ पे इनेबल ही नहीं आ रहा है तो फिर इसको देखिए, ट्रांजिस्टर को इनेबल आ रहा है और वर्किंग आ रहा है, आउट नहीं हो रहा है तो ट्रांजिस्टर खराब है। तो ये तो चेक हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कुछ पूछना भी है, हो जाएगा ना काम। चलिए, तो आज जो था आज थ्योरी का टॉपिक था, कल आपको बताएंगे प्रैक्टिकल, ठीक है। ओके।